हेलो एवरीवन, मैं अंकुश। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब भी लोग तैयारी शुरू करते हैं एसएससी की, सीएचएसएल सीजीएल की जो एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट करते हैं, चूँकि अभी सीएचएसएल 2020 का फॉर्म गिर चुका है और ये अपना भर चुका है, सॉरी। और 2020 ये दिसंबर में सीजीएल का भी फॉर्म आ जाएगा। तो बेसिकली पहला जो टेंशन रहता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारे फैक्ट होते हैं उसके, मतलब कि प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़, जैसे बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, सिलेबस कैसे कवर किया जाए, सिलेबस कितना है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में अलग अलग से बात हो सकती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो नोटिस नहीं करते हैं कि हमें जब तैयारी करनी शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ ही मॉक लगाने भी हमें शुरू कर देना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि भाई मॉक कैसे लगाएं, अभी तैयारी तो शुरू हुई नहीं है, मार्क्स आएंगे नहीं, क्या फ़ायदा मॉक लगा के। तो मॉक सिर्फ क्या फ़ायदा, ये जो बात है कि मतलब मॉक्स लगाने शुरू करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कंपटीशन में तो है ही नहीं, हम अपने आप को इवेलुएट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मॉक लगाते हैं हम, वो केवल खुद को इवेलुएट करने के लिए नहीं होता है। मॉक लगाने से पेपर का आइडिया मिलता है, क्योंकि चूंकि जो एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी का जो सिलेबस है वो ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि चीज़ें नहीं रहती है। आपकी चीज़ें आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, आपको फिर से ब्रशअप करना रहता है, चीज़ों को पढ़ना, चीज़ मतलब जो भी चीज़ें हैं सिलेबस तैयार करना रहता है। तो बेसिकली आज के डेट में कंपटीशन इतना है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो चीज़ें आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ये मैटर करता है, कितना ज़्यादा पढ़े हो ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी इजी आ जाते हैं तो लोग, सारे लोगों को आते हैं। आपका काम है कि बस, जैसे मैथ्स का पेपर होता है तो मैथ्स का पेपर 2 घंटे में सॉल्व करना रहता है। जैसे ये सीजीएल मेंस का पेपर होता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। पेपर आपको आता है ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आर यू एबल टू सॉल्व दैट पेपर इन 2 आवर्स और नॉट। सो गिविंग मॉक शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। जब भी मॉक देते हैं, और एक बात है, जब बिगिनर्स मॉक देते हैं उनका बेनिफिट कैसे होता है, पढ़ाई में वो कैसे काम करता है, उसके लिए मैटर करता है कि आप मॉक्स को रिव्यू कैसे करते हैं। जब भी आपने मॉक दिया, आपके मार्क्स कम आए, ज़्यादा है, स्टार्टिंग है तो कम ही आएंगे, आपको उससे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। वेन एवर यू गिव योर मॉक, मतलब आप मान लीजिए कि अगर 1 घंटा का मॉक टेस्ट है, आपने ये जो पीटी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं 1 घंटे का है, एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जो भी ये आज के डेट में एसएससी से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन मॉक प्रोवाइडर हैं, ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, या अपना एसएससी ट्यूब, टॉप रैंकर्स, ये सारे बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि रिलेवेंट मॉक्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप मॉक देते हैं तो आपको मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं मिलता जुलता ही, पेपर टफ आए इजी आए, हर तरह के मॉक्स अवेलेबल रहते हैं। तो आप जब टेस्ट दीजिएगा तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ नहीं तो ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, वन लाइनर कैसे आते हैं, ये अपना जीएस में। उसके बाद बात करेंगे मैथ में। तो मैथ में क्या समस्या है कि मैथ में जब हम लोग बनाने जाते हैं, मतलब एकदम मोटा बुक बनाते हैं, वो आपका काम है आप बना लो, एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, यानी एक क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस होगा, ठीक है। लेकिन हर इंसान का एक ठो मेंटली जो होता है कि कोई सेक्शन ईजी रहता है, कोई हार्ड रहता है। तो ये पता करने के लिए कि कौन सा सेक्शन मेरे लिए बेनिफिट, मतलब मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन सा कम प्रैक्टिस की जरूरत है, जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। मॉक लगाने के दौरान जब हम लोग रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो क्वेश्चंस नहीं बना उनको देख लिए, क्या करते हैं, सिर्फ देख लिए। और ये बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है मॉक को रिव्यू करने का। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो आपको उसको हाईलाइट कर लेना है, उस टॉपिक को हाईलाइट कर लेना है। आप अलग अलग माने प्लेटफॉर्म से, जैसे मान लीजिए बुक से या फिर ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह से, उस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस बनाइए कि वो पोर्शन आपका तगड़ा हो जाए। दूसरा चीज, जो क्वेश्चंस आपसे बन भी गए हैं वो क्वेश्चंस विद इन टाइम बने कि नहीं। 5 मिनट लगा के क्वेश्चन बना भी देते हो आप तो उससे क्या फायदा। तो इस तरह से एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का मॉक देते हो तो उसका एनालिसिस में आपको 2 घंटे 3 घंटे लगने चाहिए। वो पढ़ाई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले ही आप पढ़ाई जो बाकी अपना तैयारी करते हो 1-2 घंटे दो, लेकिन जो मॉक रिव्यू होता है वो बहुत हद तक फायदा करता है बिगिनर्स के लिए भी। क्योंकि मॉक सिर्फ खुद को इवेलुएट करने का काम नहीं करता है, मॉक आपको आइडिया देता है एग्जाम के बारे में कि आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जब भी बुक्स, जो भी सिलेबस कंप्लीट का बात होता है, जैसे ये किरण की बुक होती है, अपना राकेश यादव सर की बुक है जो, तो उसको लोग कंप्लीट पढ़ लेते हैं, 7300 क्वेश्चन, जो भी 8900 क्वेश्चन। तो आप अगर बुक बनाते हो तो एक क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होगे। हो सकता है कोई कोई ऐसा टॉपिक हो, जैसे किसी का सीआई कमजोर होता है, किसी का ज्योमेट्री कमजोर होता है, किसी का कोऑर्डिनेट कमजोर होता है। अगर आपका कमजोर है
तो ये खुद से पता करने का अच्छा तरीका है कि आप जब मॉक दीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक आपका गड़बड़ा रहा है, और जब वो टॉपिक गड़बड़ा है तो उसको बार बार टाइम दीजिए। जो कमजोर पार्ट है उसे तो ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है ना। तो यही मैं ये मतलब मैंने ये जो वीडियो बनाया ये सिर्फली मॉक पर फोकस करने के लिए है कि मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर बिगिनर एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस होल्डर। जो मतलब तैयारी के लिए आगे है तो उनके लिए तो सिर्फ मॉक ही एक जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर ली है उनके लिए तो मॉक ही एक वो है, मेन चीज़ है, रामबाण उपाय है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मॉक किस तरह हेल्पफुल है, ऐसा कभी नहीं सोचिए कि आप बिगिनर हैं। और एक चीज़, जब आप इस अपने मॉक को रिव्यू अच्छे से करते हैं और उस पर काम करते हैं अपनी कमियों पे, तो आप मान लीजिए डेली मॉक दे रहे हैं या फिर 2 दिन पे दे रहे हैं, 3 दिन पे मॉक दे रहे हैं, तो अगर परसेंटाइल आपका इंप्रूव होता है, रैंकिंग आपकी इंप्रूव होती है, वो शो करता है कि आपकी जो तैयारी करने का तरीका है, जो भी आप जिस तरह से भी कर रहे हैं, मॉक देने के अलावा जो बुक्स वगैरह से भी पढ़ रहे हैं, वो कारगर है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कि कोई तरीका बताया तैयारी करने का और वो कुछ समय बाद मान लीजिए कि कोई तरीका किसी ने बताया, वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए सुटेबल है, आपके लिए सुटेबल ना हो। लोग रट के भी एग्जाम पास करते हैं, समझ के भी एग्जाम पास करते हैं, बिना पढ़े भी पास कर ही लेते होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर तरीका, कोई एक टीचर हो सकता है आपके लिए बढ़िया हो, दूसरे के लिए ना हो। तो मॉक देने से यह भी पता चलता है कि आप जिस पाथ पे हैं वो पाथ आपको सही डायरेक्शन में ले जा रहा है कि या नहीं। अगर नहीं ले जा रहा है तो आप अपना तरीका चेंज करके देखिए। मतलब अगर आप मॉक नहीं देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि यू नीड टू डू क्वांटिटेटिव एफर्ट्स। बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अपने एफर्ट्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है तो यू नीड टू कीप ऑन इवेल्युएटिंग योरसेल्फ वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। ये चीज़ जो मैंने बताया ये CHSL PT, CGL PT, CGL मेंस सबके लिए सेम उपाय है। हाँ, कुछ टॉपिक्स है, ये पर्टिकुलरली और एक बात बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा कारगर है मैथ्स के लिए। अब मान लीजिए जीके है और इंग्लिश है तो उसमें तो आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, और अगर आप मॉक्स देते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी जो ये कॉम्पिटिटिव सर्कल में कौन से नए वर्ड्स आए हैं, उस वर्ड्स को आप मॉक के थ्रू याद कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और जीके में एक पता चलता है कि ओवरव्यू किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अपना पॉलिटी होता है, पॉलिटी में कुछ पर्टिकुलर अनुच्छेद वगैरह है या फिर अमेंडमेंट्स है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बाहर क्वेश्चन रेयरली आते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको क्या तैयार करके रखना है, क्योंकि सब कुछ तो आप पढ़ नहीं सकते जीके में। इवन यूपीएससी के कैंडिडेट्स तक नहीं पढ़ पाते, तो आप तो फिर भी ऐसे कॉम्पिटेटिव सेक्टर में है जिसमें जीके का जो जीएस जो है उसका लेवल थोड़ा मतलब वो है, हल्का पार्ट है, उससे कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, लेकिन तैयारी करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए। मैंने जो बात बताई, मैं बस ये फोकस करना चाहता था कि मॉक कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसके बारे में मैं कभी छोटा सा एक वीडियो बना के बता दूंगा। जैसे मैंने बात किया ये राकेश यादव सर की बुक, और एक इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बता दूं, राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स है वो एक बहुत ही अच्छी बुक है क्वेश्चंस को टाइम के अंदर बनाने के लिए। जो मैंने कहा कि एग्जाम में आप 5 मिनट देके क्वेश्चन बनाते हो तो उससे कुछ फायदा है नहीं, तो वो बुक भी अच्छी है। और बाकी डिटेल में कि कौन सी बुक से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं इसके बारे में कभी कोई वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और इस तरह की जानकारी को और पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।